RSS की शताब्दी पर विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित, देशभक्ति और संस्कृति पर जोर। नगर स्थित DPVS महाविद्यालय के परिसर में RSS की शताब्दी के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष समाज सेवी सेवक चंद गुप्ता रहे, जबकि संचालन कृष्ण कुमार अग्रवाल ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर डॉक्टर सुरेंद्रानंद गिरी और विशिष्ट अतिथि कथावाचक अरविंद कुमार ओझा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता देश राज सिंह ने भी अपनी बात रखी। अध्यक्ष सेवक चंद गुप्ता, प्राचार्य GK सिंह नमन और सुनील निर्मल सहित अन्य स्वयंसेवकों ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत PSPA विद्या मंदिर के छात्रों ने रामायण पर आधारित प्रस्तुति से की। इसके बाद LDAV प्राइमरी स्कूल, SDPD पब्लिक स्कूल, JP विद्या मंदिर सिटी कैंपस, डिसेंट पब्लिक स्कूल और संस्कार केंद्र सेवा भारती के छात्रों ने देश की धरोहर और संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेंद्रानंद गिरी ने अपने संबोधन में कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति एक अनमोल धरोहर है और युवाओं को इसे बचाने के लिए जागरूक होना चाहिए। विशेष अतिथि अरविंद कुमार ओझा ने कहा बटेंगे तो कटेंगे और देशराज सिंह ने कहा कि हिंदू सनातन संस्कृति देश की मूल पहचान है और सभी हिंदुओं को एकता बनाए रखनी चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में संरक्षक चरण सिंह, पवित्र कौशिक, अरविंद शर्मा, डॉक्टर लाखन सिंह, अध्यक्ष सेवक चंद गुप्ता, सदस्य सुनील निर्मल, पीयूष गोयल, धीरेन्द्र शर्मा, प्रशांत दुबे सहित कई अन्य प्रमुख स्वयंसेवकों का योगदान रहा। इस अवसर पर क्षेत्र विधायक संजय शर्मा, प्रधानाचार्य GK सिंह, अंकुर शर्मा, पूर्व सभासद संजय शर्मा, राजीव अग्रवाल, संजीव गुप्ता, सुनील गुप्ता, डॉक्टर माधव शर्मा, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर वरुण श्रीवास्तव, पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल शर्मा, प्यारे लाल महेंद्र शर्मा, डॉक्टर रवि भारद्वाज, राधिका शर्मा, MLC पूर्व प्रत्याशी अर्चना शर्मा, दुर्गेश पाठक, अनन्या त्रिपाठी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ नरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। जो विराट हिंदू सम्मेलन हुआ है, ये हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, ये किसी के विरोध के लिए नहीं। हिंदू समाज जब एक सूत्र में बंधता है तो हिंदू समाज ही कड़वंतो विश्ववारण की बात करता है। इसलिए हम अपने पुरखों से जो सीखा है उसको विश्व तक ले जाने का काम करेंगे। और एक विषय जो ध्यान रखने का है वो ये है कि पश्चिम से निकलने वाले जितने भी मत पंथ हैं उन्होंने सर्वप्रथम अपनी ही चीजों को समाप्त किया है। इसलिए जो बोलते हैं ना कि यूनान रोम सब मिट गए, तो ये उन्होंने ही मिटाया। जो कहते हैं कि जब तक पुरखों को नहीं मिटाएंगे, जब तक पुराना रक्त नहीं बहाएंगे, तब तक नया स्थापित नहीं होता। सर ये जो कार्यक्रम है, एक मिनट, भारत की संस्कृति कहती है कि हम पुराने रक्त का मार्गदर्शन लेकर के नए रक्त को स्थापित करें। सर ये हिंदू संगठन के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं या ये राजनीतिक झंडा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब राजनीति से नहीं। अच्छा भाई, आपकी दृष्टि में आप क्या मानते हैं? काफी समय से ये हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं हिंदुओं को जागृत करने के लिए, आप क्या मानते हैं कि अभी तक कितना हिंदू जागृत हुआ है? देखिए, एक समय पर देश के अंदर हिंदू कहते हुए व्यक्ति को अपने मन के अंदर संकोच होता था। आज व्यक्ति गर्व से ये बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, और हिंदू हूँ तो इसलिए हिंदुत्व की बात करता हूँ। और हिंदुत्व के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। जिस एक जीवन के प्रकार से जीने वाले लोग हैं वो हिंदू। सर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लोग जो 4-4 शादियां और इतने सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं और हिंदुओं पर इतनी शादी के लिए, हर चीज के लिए कानून बना हुआ है, बैन लगा हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर स्थान, परिस्थिति और काल के अनुसार समाज अपने लिए एक नियम बनाता है। एक समय पर उनके यहाँ की पश्चिम की संस्कृति में ऐसा कोई समय रहा होगा कि अधिक महिलाएं विधवा हो गई होंगी, उनको कहीं ना कहीं संरक्षण चाहिए। लेकिन आज जैसे परिस्थितियां बदलती है वैसे वैसे समाज को अपने संरचना के नियमों को बदलना चाहिए। और जो कहता है कि मैं नहीं बदलूंगा, वो जैसे एक टूट खड़ा रहता है, तूफान आता है, टूट जाता है, एक दिन टूट जाएगा। तो इसलिए अगर जो बदलता रहता है वही सनातन है, और हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, हम बदल
बदलते हैं अपने नियमों को, अपने कानूनों को बदलते हैं। वाचक हैं आप अपनी ब्याज गति के माध्यम से और युवाओं के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? देश हमारा कितना प्रभावित हो रहा है और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन महापुरुषों ने बलिदान दिए उनके जीवन चरित्र को पढ़े और पूरे हिंदू समाज को जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उन्हें विश्वामित्र, वशिष्ठ और जामवंत बन करके नई पीढ़ी की अंतस चेतना को जगाना चाहिए। और वो अंतस चेतना जब जागती है तो भारत विश्व गुरु की स्थिति में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बातों का गौर करते हुए अमल करना चाहिए। यहाँ पर इस कार्यक्रम में सभी हमारे भाई बहन, महिलाएं, नागरिक सब मौजूद हैं। अगर हमारे हर दिल अजीज विधायक जी संजय शर्मा ने आते तो ये उत्साह के साथ उन्हीं के क्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम मिल जाएगा। तो उन्होंने भी आकर इस वक्त की शोभा बढ़ाई। जो इनके प्रवचन में मूल बातें इन्होंने बताई हैं उनका हम प्रसार अपने क्षेत्र में करेंगे और किसी से हमारी दुर्भावना नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यक्रम है। यहाँ पर हम लोग कैसे अपनी हिंदू धर्म की रक्षा करें, कैसे हम इसकी उन्नति करें, कैसे हम अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा दें, ये सब चीजें यहाँ बहुत अच्छे ढंग से बताई गई हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो यहाँ बोला गया है हमारा जिसका कर्तव्य है कि हम उसका पालन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जी आपने मंच के माध्यम से सवाल महिलाओं को प्रेरित किया है कि जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, महिलाओं के लिए प्रेरित किया है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? भारत देश आज के आयोजन समिति की तरफ से मैं आप सभी का आने का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जब 3 से और यहाँ 30 बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमारी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपने पूरे मनोयोग से सुना, पूरी समिति आयोजक मंडल की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता 4 हूं। बेटा पैदा करेंगे, 5 करेंगे तो कम से कम 2 हम शहादत के लिए अपने देश के लिए तो दे सकते हैं। अपने निस्वार्थ के लिए क्यों रखें? निस्वार्थ के लिए क्यों रखें? राष्ट्र के लिए भी तो संतान को जीवन देना चाहिए। नहीं सर, आप तो जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मोदी सरकार ने मोदी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा में ये वादा किया था कि जनसंख्या नियंत्रण पर हम कानून लाएंगे, तो कानून अभी तक नहीं ला पाई है। इसका कारण क्या है? अगर मोदी सरकार में सरकार की किसी भी मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये नियम, अगर आप हिंदू की बात कर रहे हैं कि केवल आप जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, महाराज जी जनसंख्या का उद्घोष कर रहे हैं, ऐसा तो केवल हम हिंदू की बात कर रहे हैं। अगर ये नियम आपको कराना है ना तो विधर्मी जो 3 से 30 करोड़ तक पहुँच गए उनको रोको। तो आप इसका जन जागरूकता करिए ना। और क्या कर रहे हैं? इसके लिए आप जन जागरूकता और क्या कर रहे हैं? यही तो हम जन जागरूकता कर रहे हैं कि जब विधर्मी इतनी जनसंख्या को बढ़ा रहा है तो हमारा हिंदू धर्मी क्यों पीछे रह जाए? जब जनसंख्या हिंदू भी बढ़ाएगा, मुस्लिम बढ़ाएगा तो देश प्रभावित होगा या नहीं होगा? तो फिर अगर हिंदू, आप मुसलमान को पहले रोकिए, विधर्मियों को रोकिए कि वो जनसंख्या रोके अपनी, फिर हम भी अपनी संतुलित करें। ठीक है महाराज जी, बस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।